किसी भी देश के संविधान में दो बातें आवश्यक होती हैं। पहला, उसमें रहने वाले लोगों के अधिकार और दूसरा, उनकी उसी देश के लिए जिम्मेवारियां। हर विश्वासी परमेश्वर के परिवार का हिस्सा होने के कारण परमेश्वर के पुत्र के साथ संगी वारिस हो जाते हैं। लेकिन हम उनके वादे तो याद रखना चाहते हैं और उनसे इसी के अनुसार मानते भी हैं, लेकिन वचन के आज्ञाकारिता में चलना भूल जाते हैं। परमेश्वर के वादों और उनकी आज्ञा का क्या संबंध है, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 22 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर बोलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पक्के हैं और प्रार्थनाओं का उत्तर भी देते हैं, लेकिन उनकी आज्ञाकारिता में चलने में आशीष पाने का क्या रिश्ता है? मैं और मेरी बेटी नरुला, हम दोनों मेरे इन लॉज के घर गए अभी पिछले महीने। मेरी वाइफ की डेथ के बाद हम जा नहीं सके थे। वहाँ पर जितने एल्डर्स थे उन सब ने नरुला को एडवाइस किया कि पिता का ध्यान रखना, अच्छा काम करना, सब कुछ उसे बताया गया। और फिर हमें गिफ्ट दिए गए जो कस्टम्स के अनुसार थे। और जब से हम वापस आए हैं उसे बार उधर से कॉल करके पूछा भी जाता है, उसे याद कराया जाता है कि जो आज्ञा तुम्हें दी बताया गया उस पर चलना है। जब वो वापस जाएगी इस साल या अगले साल तो उसे दोबारा फिर वो पूछेंगे जो बताया गया उसने वो माना, कॉल करके उसे पूछा भी जाता है। सपोज उसका ये उत्तर हो कि हम तो बिजी बहुत ज्यादा होते हैं, टाइम ही कहाँ होता है पिता का ध्यान करने के लिए, और वैसे भी अपना ध्यान अपने आप रख लेते हैं, तो वो बातें फिर दोबारा उसे बताई जाएंगी। और अगर वो बार बार उन्हें नहीं मानती या सुनती है और सिर्फ भूल जाती है तो रिश्ते में एक दरार आ जाएगी। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होता है, और परमेश्वर के रिश्ते में जब हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते तो दरार आने की संभावना हो जाती है। फिलिपियों को पौलुस रसूल की पत्री 3 अध्याय 20वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के बच्चे बनने के साथ साथ स्वर्ग राज्य के सिटीजन बन जाते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 16वां अध्याय 37-38 आयत में ट्रोआस में पौलुस रसूल और साइलास को जेल में डाल दिया गया। उनके ऊपर चार्ज लगाया था लोगों ने कि ये ऐसी रीतियां सिखाते हैं जो रोमन लोगों को मानना सही नहीं है। लेकिन जब पौलुस रसूल ने अपना रोमी होने का, सिटीजन होने का अधिकार दिखाया तो मजिस्ट्रेट डर गए और उससे उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ। किसी भी मुल्क का जो सिटीजन होता है वो उस देश के कानून, उसकी आज्ञाकारिता में रहने के लिए बाध्य है। पवित्र बाइबल हमारे लिए स्वर्ग राज्य की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है। प्रभु यीशु इंसान बनकर आए, लेकिन उन्होंने हर कदम इस धरती पर स्वर्गीय पिता की आज्ञाकारिता में चले। वो यूहन्ना की इंजील 8वां अध्याय 46वीं आयत में फिर इसलिए उन्होंने कह दिया, यूहन्ना 8:46, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है। यहूदी लोग रिकॉर्ड बहुत रखते थे, अभी भी बिल्कुल क्लियर है रिकॉर्ड कीपिंग उनकी। उन्होंने उन्हें चैलेंज कर दिया कि मेरे बारे में कोई तुम पाप बताओ तो सही। यूहन्ना 5:19 में उन्होंने कहा कि मैं अपने आप में कुछ भी नहीं करता, मैं वही करता हूं जो मैं अपने पिता को स्वर्ग में करते हुए देखता हूं। यूहन्ना 11:41 से 42 आयत, वहां पर वो लाजरस की कब्र के बाहर खड़े हैं तो उन्होंने कह दिया, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है।
उन्होंने अभी कोई प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो मेरे मन में बात थी आपने पढ़ ली है और आपने वो सुन ली है। उत्पत्ति 12 अध्याय पहली 3 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को आदेश दिया कि अपने परिवार, अपनी जो जन्म की इस जगह है उसे छोड़कर एक नई जगह पर चला जा। मैं फिर तुम्हें एक नई जाति बनाऊंगा और तुम्हारे द्वारा इस धरती की सब कुल आशीषित होंगी। जो आशीषें उन्हें मिलनी थी वो इस पर निर्भर थी कि वो अपने परिवार को छोड़कर, अपनी जगह को छोड़कर आज्ञाकारिता में नई जगह पर चला जाए, जिसके बारे में उसने परमेश्वर ने बताना था। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय उसकी पहली 2 आयत। मूसा ने इजरायली लोगों को कहा, जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा को की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू खेत में। और आगे फिर 14 आयत तक ये आशीषें लिखी गई हैं। लेकिन ये आशीषें निर्भर थी कि अगर आज्ञाकारिता में चलें। अगर आज्ञाकारिता नहीं है तो फिर श्रापित भी है। 3 से 13 तक उन्होंने आशीषें दी हैं और फिर 15 से 68 तक 15वीं आयत में कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। नहीं करेगा तो ये शाप आएंगे। 15 से लेके 68 आयत तक लंबी लिस्ट है। जो आज्ञाकारिता में चलते हैं वो आशीष पाते हैं। इजरायली लोगों ने उनकी आज्ञा नहीं मानी और फिर वो दूसरे जो राज्य थे उनकी दास्तां में चले गए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय उसकी 18वीं आयत, उसमें लिखा है, परमेश्वर ना तो झूठ बोल सकते हैं ना वो बदलते हैं। और निर्गमन 3 की 14 में परमेश्वर ने अपने आप को, यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को जाहिर किया मूसा के ऊपर। उन्होंने कह दिया, मैं हूं सो हूं, मैं हूं जो हूं। और सदा के लिए, जनरेशंस के लिए, आदम से लेके आज तक परमेश्वर वही है, ना बदले हैं ना बदलेंगे। जो उसमें मूसा के साथ थे वही आज हैं। इसी प्रकार उनका वचन भी पक्का है। मत्ती 5 की 18 में यही बात प्रभु यीशु ने कह दी। उन्होंने कह दिया कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। टल नहीं सकता एक वचन, कुछ भी जो उन्होंने कह दिया है। जो हम आशीषें मांगते हैं वायदों के अनुसार, तो वो आज्ञाकारिता से सीधा उनका रिश्ता है। क्योंकि वो कैसे हो सकता है कि जो उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जो उन्हें जानना ही नहीं चाहता, उनके बारे में जो कहते हैं उसे नहीं चलना चाहता उसके अनुसार, तो परमेश्वर उसे आशीष क्यों देंगे? वो बाध्य हैं अपने वायदे को पूरा करने के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो उनके साथ चलते हैं। उनके वायदे हैं कि हाँ, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, तुम्हें सब कुछ दूंगा, ये वायदा है उनका। लेकिन यह भी वायदा है, अगर तुम आज्ञाकारिता नहीं में चलोगे तो ये श्राप भी आएंगे ऊपर में। जैसे 28 व्यवस्था विवरण में लिखा है 15 से लेकर 68 तक। तो आशीष पाना आज्ञाकारिता में चलने के साथ सीधा उसका रिश्ता है, और इसी के अनुसार हमें आशीषें मिलती हैं। लेकिन प्यार करने वाले परमेश्वर भला अपने ही परिवार के लोगों को श्रापित कैसे कर सकते हैं? भजन संहिता 89 की 14वीं आयत में भजनकार ने कहा है, तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। फाउंडेशन ऑफ योर थ्रोन इज राइटियसनेस एंड जस्टिस। ये परमेश्वर का सिंहासन इन 2 बातों पर है। न्याय भी होना जरूरी है, धर्मी होना भी जरूरी है। जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो वो किसी ऐसे हैफजत तरीके से नहीं बना दिया, कुछ ये बना दिया, कुछ वो बना दिया। उन्होंने गवर्नेंस के जो लॉ हैं, कानून हैं, वो सब पहले निश्चित कर दिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ग्रेविटी एक फोर्स है, ऊपर को फेंकेंगे तो नीचे जरूर
चीज आएगी। टोटली बैलेंस्ड है। अगर थोड़ी भी ज्यादा या कम हो तो पूरी सृष्टि में सब कुछ हिल जाएगा। हर प्लैनेट अपनी अपनी जगह पर स्थिरता में खड़ा है क्योंकि पूरा बैलेंस्ड है। इसी प्रकार उन्होंने आत्मिक कानून भी लगा दिए, निश्चित कर दिए, स्पिरिचुअल लॉ भी बना दिए, जिसके अनुसार स्वर्गदूत या इंसान धरती के ऊपर, स्वर्गदूत स्वर्ग में, उसके अनुसार काम करते हैं। शैतान ने इन कानूनों का उल्लंघन किया और उसे धरती के केओस और अंधेरे में फेंक दिया गया। उत्पत्ति 3 की 13वीं आयत में परमेश्वर का जो ईव से, हवा से सवाल है कि तुमने ये क्या किया, वो उसे पूछने के लिए नहीं कि तुमने ये क्या कर दिया, बल्कि उससे पूछने, उसको बताने के लिए कि तुम्हें पता भी है इसका रिजल्ट क्या होना है, जो तुम्हारे इस काम के कारण इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, ये पूरी जनरेशन तक आगे चलता रहेगा। जो कॉज एंड इफेक्ट का लॉ है, कुछ हुआ है तो उसका कुछ ना कोई कारण जरूर होगा, ये धरती में, दुनिया में बना हुआ है, और जो भी हम करते हैं उसका कुछ ना कोई रिजल्ट जरूर निकलता है। यही प्रिंसिपल आत्मिक कानूनों में भी लागू होता है, जहां पर आज्ञा ना मानने के कारण कुछ ना कुछ उसके अपोजिट श्रापित काम शुरू हो जाता है हमारे जीवन में। और ये हो सकता है कि उसी समय दिखाई ना दे, लेकिन इसका असर बाद में आना ही आना है, और जरूर आता है, और आखिर में सदा के लिए नरक में तो जाना ही है। और ये जो उसका असर है जनरेशन तक चलता है। परमेश्वर किसी को श्राप नहीं देते हैं, उन्होंने न्याय का सिस्टम उन्होंने फिक्स किया है, और जिसके अनुसार सब कुछ आगे असर उसका होना ही होना है। और इसको पूरा करने के लिए, न्याय के सिस्टम को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, ताकि जो हमारे पाप के कारण हमारे पर दंड आ गया थी उसे वो पूरा कर सके। निर्गमन 20 की पहली 17 आयत में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दे दी मूसा को, जो कि पत्थर के ऊपर उनकी उंगली के द्वारा लिखी हुई थी। पत्थर के ऊपर परमानेंट थी, वो परमानेंट कानून है वो। और ये कोई मिलिट्री की कमांड की तरह नहीं है कि आज्ञा दी चलो सबको मानना ही मानना है। ये आज्ञाएं नहीं हैं, ये एक बातें हैं उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं। एक प्यार करने वाला पिता अपने बच्चों को कि वो अपने जीवन में आनंद और खुशी का जीवन जिएं, ताकि जो उनकी वो स्वर्गीय आज्ञा है उसके अनुसार, उनकी गाइडेंस के अनुसार अपने जीवन को जिएं। इसी प्रकार मत्ती 5 में 3 से 11 तक जो सरमन ऑन द माउंट है, प्रभु यीशु ने उसमें भी हमारे लिए आशीषित होने के रूल बता दिए। उन्होंने बता दिया इस प्रकार आप आशीष पा सकते हो। व्यवस्था विवरण 27वां अध्याय उसकी 9वीं 10वीं आयत में मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइल चुप रहकर सुन, आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहोवा की प्रजा हो गया है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की बात मानना और उसकी जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका पालन करना। मूसा ने कहे जो मैं आज बता रहा हूं इसका पालन करना। मूसा ने सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो लोगों को दी, इजरायली लोगों को, वो क्षमा है। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 4-5वीं आयत में क्षमा इब्रानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है सुनना, समझना और फिर उसकी आज्ञाकारिता में चलना। और ये जो आज्ञाकारिता है ब्लाइंड नहीं है, समझ के साथ है, सुनना, समझना और फिर आगे मानना। परमेश्वर चाहते हैं जो भी उनके वचन को सुने वो उनके आशीषों, वचन के द्वारा जो आशीष है उसे समझ ले और फिर परमेश्वर के साथ पार्टनर बन जाए, ताकि इस दुनिया में वो आशीषों का काम शुरू हो सके और चलता रहे। और यह सुनना मल्टीपल सेंसेस में है। पहला है अटेंटिव, ध्यान से सुनना, फिर उसके ऊपर मनन करना और फिर उसके द्वारा परमेश्वर की नेचर को समझना। नेचर जो क्रिएशन में, प्रकाशन में और मुक्ति में परमेश्वर ने हमारे ऊपर जाहिर की है, उनकी नेचर को समझकर फिर उसके वचन को मानना। परमेश्वर चाहते हैं कि इंसान अपनी जो लिमिटेशंस हैं उनको समझ ले, लेकिन वो प्यार अच्छा समझते हैं इंक्वायरी माइंड को, जो इंक्वायर करे, पूछे क्यों मानूं मैं। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु ने वायदा किया कि तुम्हें हर विश्वासी को एक सहायक दिया जाएगा जो हमारे भीतर पवित्र आत्मा परमेश्वर है। उनका काम क्या है? उन्होंने कहा वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और मेरी बातें तुम्हें याद कराएगा।
बातें याद कराना और सब कुछ सिखाना लिंक्ड है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें सिखाते हैं ताकि उन बातों को हम सुने, समझें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें। परमेश्वर चाहते हैं कि हर विश्वासी समझे कि उनकी कमांड जो है वो क्यों है, क्या है उसका मतलब, फिर उसकी आज्ञा ना मानने का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा वो भी समझ आ जाएगा। एक पिता अपने बच्चे को प्यार करता है और वो चाहता है कि जो उसे वो बता रहा है उसे मान ले। पिता कहता है कि जो गर्म प्लेट है इसे हाथ लगाएगा तो जो हाथ जल जाएगा। बच्चे को विश्वास में चलना, उसको हाथ लगा के नहीं छूना है। और ये जो जलना है फिर वो विश्वास ना कारण होता है, परमेश्वर के वचन को ना मानना, और उसमें फिर जलना ये श्रापित हो जाता है। और फिर परमेश्वर के श्राप जो अपोजिट है, वो बुरे काम का जो अपोजिट रिएक्शन है वो होने लग जाता है। परमेश्वर की आज्ञाएं दी गई हैं कि हम ऐसे बुरे असरों से बचे रहें ताकि हम सुरक्षित रहें। परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि जो आज्ञाएं उन्होंने दी हैं तो उन्हें भी दर्द ना हो, क्योंकि एक पिता अपने बच्चे को दुख में देखकर उतना ही दुखी होता है। इसलिए जो आज्ञाएं हैं वो हमारे लिए ही नहीं हैं, परमेश्वर के लिए भी हैं, ताकि उन्हें भी वो आनंद बना रहे उनका हमारी आज्ञाकारिता में, ताकि उन्हें भी हमारे दुख में दुखी ना होना पड़े। और हमें ये आज्ञाएं मानते हुए, उनकी बात मानते हुए चलना है। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलने का हमारे जीवन में और किन बातों से रिश्ता है? परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले उसकी जरूरत की हर चीज को पहले बनाया। उत्पत्ति 2 अध्याय में अदन वाटिका के बारे में लिखा गया है, वो बनाया गया जिसमें सब कुछ था। और उसकी 10वीं आयत में अगर हम देखें तो वहां उसमें 4 नदियां उसे सींचने के लिए हैं, और एक हवेला एरिया है, देश है जहाँ का सोना है, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया सोना है उसका। और उसी देश में मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। जो भी लग्जरी की चीजें थी परमेश्वर ने वो भी बना दी। और फिर उसे 15वीं आयत में परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया, और वह उसमें, ताकि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। टेंड टू इट एंड कीप इट, ताकि उसको संभाले, ये उसका काम दिया गया। जितने वहां फल थे और जितने फूल, जो कुछ भी था, सबके ऊपर उसे अधिकार दे दिया गया, जो मर्जी खाए पिए। सिर्फ उसमें एक ही पेड़ पर उन्होंने बंधन लगाया कि इस पेड़ का फल तूने नहीं खाना, बाकी जो मर्जी खा। और उसमें भी परमेश्वर ने फ्री विल दे दी इंसान को, तुम मेरी आज्ञा को मानो या ना मानो। मानो तो उसका असर तुम्हारे ऊपर आएगा, वो बता दिया कि तुम मर जाओगे। अब उत्पत्ति 4 अध्याय 7वीं आयत में, 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर ने कायन को कह दिया, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। यू शुड रूल ओवर सिन, ये उसे बताया गया, आज्ञा दी गई। यहोशू की पुस्तक में 1 अध्याय उसकी 3री आयत में यहोशू को परमेश्वर ने वायदा किया कि जिस प्रकार मैं मूसा के साथ हूं उसी प्रकार तेरे साथ हूं, और जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। जहां तू जाएगा वो सब जगह तेरी मैं दे दूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि 8वीं आयत में व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तो तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना, मनन करना दिन रात। इसका मतलब ये नहीं सारा दिन बैठे रहना काम छोड़कर, इसका मतलब ये हर काम में सोचना कि उसके अनुसार अपने विचारों में वो ढाल लेना, तो हमारे सब काम फिर ऑटोमेटिकली उसके अनुसार चलने लग जाते हैं। यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 15वीं आयत में मूसा की तरह फिर यहोशू ने भी इजरायली लोगों को वार्निंग दे दी। उसने कहा, यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, और आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिसके देश में तुम रहते हो। प्रॉमिस लैंड में अमोराइट्स भी थे।
लेकिन मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूंगा। उसने डिक्लेयर कर दिया, मैं और मेरा घराना हर रोज परमेश्वर की ही सेवा करेंगे। यूहन्ना 3 की 16 से 18वीं आयत में जो सबसे सुंदर गिफ्ट है, परमेश्वर ने अपना पुत्र हमें दे दिया ताकि जो उन्हें ग्रहण करे, उन्हें उनमें विश्वास करे, वो मुक्ति पाए और सदा की दंड आज्ञा से बच जाए। रोमियो के पुस्तक 5वां अध्याय 15 से 17वीं आयत में परमेश्वर का फ्री गिफ्ट है अनुग्रह, जो प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा हमें मिलता है और उसके द्वारा फिर हमारे पापों की माफी मिलती है जब हम उनमें विश्वास करने लग जाते हैं। और फिर इसके साथ हम परमेश्वर के थ्रोन ऑफ ग्रेस, जो उनका सिंहासन है अनुग्रह वाला, उसके सामने हम आराम से पूरे राइट के साथ पहुंच सकते हैं। लेकिन जो इसमें विश्वास ही नहीं करता है, फिर वो किस प्रकार आज्ञाकारिता में चलेगा और किस प्रकार फिर वो आशीषें पाएगा। गिनती 13वां अध्याय उसकी दूसरी आयत में मूसा को परमेश्वर ने कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए हर एक ट्राइब से एक एक लीडर भेज दे। जो जगह मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये पहले उस क्लियरिंग था, टास्क उनका डिफाइन कर दिया मूसा ने कि तुम जाओ उसका भेद लेके आओ। और फिर उसने 20वीं आयत में कहा, और तुम हियाब बांधे चलो, बी ऑफ गुड करेज। जब वो वापस आए तो पूरा एग्रीमेंट में थे, सब कुछ उन्होंने कहा, जमीन में सब कुछ है, लेकिन 12 में से 10 ने ये कह दिया कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर उनका फोकस हो गया। टाउन जो है फोर्टिफाइड है, वहां पर दैत्य रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा 32वीं आयत में, हम उनकी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम अपने आप को टिड्डे समझने लगे, उनकी दृष्टि में भी हमने सोच लिया हम उनको भी टिड्डे ही लग रहे होंगे। उनका काम प्लान करना नहीं था कि कैसे उसको जीतना, उनका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके आना था। और फिर जो 20 साल से ऊपर की उम्र वाले थे, जो लड़ने के लायक थे, वो सब के सब विल्डरनेस में नष्ट हो गए। 40 साल लोग घूमते रहे यहोशू और कैलेब को छोड़कर, बाकी सब खत्म हो गए। इसी प्रकार बहुत विश्वासी हैं जो आशीष नहीं पा सकते, हालांकि वो वचन को पढ़ते भी हैं, वचन को मानने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, वचन के पीछे उसकी आज्ञाकारिता में चलना। लेकिन हम उससे आगे निकलने लग जाते हैं, जिस प्रकार ये 10 बेदिए जो सिपाही गए थे वो उनसे आगे निकलने लग गए। परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम स्थान चाहते हैं हर काम में और आज्ञाकारिता में, उनके वचन को मानते हुए। और हम क्या करते हैं, कुछ चीजों को हम मानना चाहते हैं, कुछ को कहते हैं नहीं ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दो, दशमांश देने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ दो, बाकी ठीक है, बाकी हम चर्च जरूर जाएंगे। मेरी लड़की अगर जो से मेरे इन लॉज ने अभी जब हम गए थे बताया, अगर वो उसे नहीं मानती है तो उनका मन इसकी तरफ से खिलाफ हो जाएगा। अगर मेरी बेटी नरोला को मेरे इन लॉज की बातों में विश्वास होगा तो वो उन्हें मानेगी और फिर वो उससे प्यार भी करेंगे, अधिक प्यार करेंगे। अगर मुझे भी परमेश्वर के प्यार और उनके अनुग्रह में विश्वास है तो मैं भी उनकी बात मानूंगा और फिर अपने कामों के द्वारा मैं उनकी महिमा करूंगा। याकूब 2 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, याकूब प्रभु यीशु के भाई हैं, उन्होंने ये कह दिया, विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वो विश्वास कैसा, जो हमारे अंदर अच्छे काम ना पैदा करे, जो हमें परमेश्वर के जैसा बनने में सहायता ना करे। शैतान हमारे कान में ये फुसफुसाता रहता है कि कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होना है। और फिर हमें वो, जिस प्रकार उसने अदन बाग में ईव को दूसरी और आदम और ईव को दूसरी तरफ कर दिया, हमें भी वो भटकाकर परमेश्वर से दूर करना चाहता है ताकि हम उनकी आज्ञाकारिता में, उनके वचनों से दूर हो जाए। लेकिन समय होगा कभी जब हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आ जाएंगी जब हमें चारों तरफ अंधेरा ही दिखाई देगा। फिर हम कोरा के पुत्रों की तरह, मैं भी विश्वास में भजन संहिता 46 के वो पहले 3 पद,
वो गाऊंगा। यहाँ इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उल्ट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, तब भी मैं डरूंगा नहीं। तब हमारे मन में ये विश्वास होता है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं और वो हमारी सहायता करेंगे ही। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं उसका ये वायदा है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। ये व्यवस्था विवरण 31:6 में उनका वायदा है। और फिर वो परमेश्वर हमारे अच्छे समय में ही हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं, वो हमारी समझ से कहीं, समझ और सोच से और मांगने से कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। अफसियों की पुस्तक 2 अध्याय 20वीं आयत में पौलुस रसूल ने ये कह दिया, क्षमता रखते हैं और वो करना भी चाहते हैं, हमारे लिए सब कुछ करना चाहते हैं जब हम उनके वचन के अनुसार चलें, उनकी आज्ञाकारिता में चलें। दाऊद ने परमेश्वर में विश्वास किया, उनकी आज्ञाकारिता में चलता था। यशी का सबसे छोटा पुत्र है, उसे नबी शमूएल से मिलाने के लिए भी बुलाया नहीं गया, उसे इसके लायक नहीं समझा गया, लेकिन उसी का अभिषेक हुआ और वो परमेश्वर के मन का इंसान माना गया और इजराइल का सबसे कामयाब राजा। और उसे आशीष मिल गई कि उसी के द्वारा, उसी के वंश में प्रभु यीशु आएंगे। इससे बड़ी आशीष क्या हो सकती है? विश्वास में और आज्ञाकारिता में चलने में। ये सब कुछ हमारे लिए परमेश्वर करना चाहते हैं अगर हम उनकी आज्ञाकारिता में इस प्रकार विश्वास से चलें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें चुना है, अपने परिवार का हिस्सा बनाया है और फिर हर तरह से हमारे साथ होकर हमें बल दिया है, शक्ति दी है। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें आप सहायता करते हैं कि हम अंधेरे में चलते हुए भी आपकी पवित्र रोशनी पर, आप में विश्वास में चलते रहें। हमें आज्ञाकारिता में चलना सिखाइए ताकि हम आपके वचन को सुनने वाले, समझने वाले और करने वाले हों, उस पर चलने वाले हों, ताकि फिर हम वो सब पा सकें जो आप हमें देना चाहते हैं। हम आपके प्यार में, आपकी आशीषों में चलते रहें और फिर वो सब कुछ पाएं जो आपने हमारे लिए निश्चित किया है और हम स्वर्ग राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी बने। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। अब्राहम को परमेश्वर की आज्ञा उस जगह जाने की थी जिसके बारे में उसे बाद में बताया जाना था। हम में से कितने लोग हैं जो इस प्रकार की आज्ञा मानकर किसी और चल देंगे? लेकिन अब्राहम ने यह किया और उसके द्वारा इस धरती की सब कौमें आशीष पाते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को अंधेरे में नहीं बल्कि रोशनी में लाना चाहते हैं और हमें बस विश्वास में आगे बढ़ना है। हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।